रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी जो उसके पूर्वजों से मिली थी। यह जमीन उपजाऊ थी, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं थी और वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और वृद्ध माता-पिता थे। गांव के अन्य किसानों की तरह रामलाल भी पारंपरिक खेती करता था। वह धान और गेहूं उगाता था, लेकिन कभी भी अच्छी पैदावार नहीं होती थी। लागत अधिक थी और मुनाफा बहुत कम। रामलाल अपने खेत में काम कर रहा है। बेटा चिंतित होकर पास आता है। बाबा, ये जमीन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बारिश भी नहीं हो रही। हम कब तक इस तरह खेती करेंगे? बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वही जमीन है जिसने हमारे पूर्वजों को खिलाया है। हमें नई राह ढूंढनी होगी। गांव के चौपाल में किसान इकट्ठे हैं। एक कृषि अधिकारी किसानों को समझा रहा है। रामलाल सवाल करता है। साहब, हमने हमेशा पारंपरिक खेती की है। यह नई जैविक खेती क्या होती है? क्या इससे सच में फायदा होगा? बिल्कुल। जैविक खेती में रसायनों का उपयोग कम होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। साथ ही जैविक उपज की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ना? नहीं, सरकार की कई योजनाएं हैं जिससे किसानों को सहायता मिलती है। आप चाहें तो सब्सिडी लेकर ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीज अपना सकते हैं। अगर सच में ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रामलाल अपनी पत्नी से खेत में बदलाव की योजना के बारे में बात कर रहा है। सुनिए जी, लोग कह रहे हैं कि यह नई खेती बेकार है। अगर फसल खराब हो गई तो? गौरी, अगर हम डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बदलाव जरूरी है, वरना हमें हमेशा गरीबी में ही रहना पड़ेगा। मुझे आप पर भरोसा है। मैं आपके साथ हूँ। 1 साल बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है। गांव के किसान देखने आए हैं। रामलाल भाई, ये कमाल कैसे हुआ? तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। भाई, यह नई तकनीक और मेहनत का नतीजा है। जैविक खेती से हमारी उपज अच्छी हुई और बाजार में ऊंचे दाम भी मिले। क्या हम भी यह तरीका अपना सकते हैं? बिल्कुल, मिलकर काम करेंगे तो पूरा गांव तरक्की करेगा। अब हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से खेती करनी होगी। गांव के पंचायत भवन में रामलाल को कृषि पुरस्कार दिया जा रहा है। अधिकारी और गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। आज हम रामलाल जी को उनकी मेहनत और नए प्रयोगों के लिए सम्मानित करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि परिवर्तन से ही तरक्की होती है। यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। हमने जो सीखा उसे सबके साथ बांटें तो हर किसान खुशहाल हो सकता है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि नए तरीकों को अपनाना चाहिए। यही असली सफलता है। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं।